बहुभुज। बहुभुज दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु जोड़ भुज। बहु का अर्थ होता है अनेक, भुज का अर्थ होता है भुजा। इस तरह बहुभुज का अर्थ हो गया अनेक भुजाओं वाली आकृति। जिस आकृति में दो से अधिक भुजा हो उसे हम लोग बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज की अंग्रेजी पॉलीगन। पॉलीगन दो शब्द से बना है, पॉली जोड़ गन। पॉली का मतलब अनेक, गौन का मतलब भुजा। पॉलीगन का मतलब हो गया अनेक भुजाओं वाली आकृति। बहुभुज में जब हम अलग अलग बहुभुज के नाम लिखेंगे, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, तो इसमें भुजाओं की संख्या के आधार पर सबका नाम लिखेंगे। भुजाओं की संख्या में 3, 4, 5, 6 इस सब की अंग्रेजी लिखेंगे, जिसकी अंग्रेजी नीचे बता रहे हैं। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डिक। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे बहुभुज की परिभाषा और फिर उसके प्रकार। बहुभुज, बहुभुज किसे कहते हैं? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। अर्थात अगर हमें बहुभुज बनाना है, जैसे 2 भुजा लिए और बहुभुज बना रहे हैं, तो 2 भुजा से आकृति बन रही है लेकिन चारों तरफ से बंद नहीं है। अगर हमें बहुभुज बनाना है तो कम से कम 3 भुजा की आवश्यकता होगी। त्रिभुज, चतुर्भुज, परिभाषा के अनुसार 3 या 3 से अधिक भुजा होनी चाहिए लेकिन बंद होनी चाहिए। जैसे अगर हम 4 भुजा वाली आकृति ले रहे हैं, ऐसे खींच दिए, लेकिन ये बंद नहीं है, इसलिए इसको हम बहुभुज नहीं बोल सकते हैं। जैसे ये 4 भुजा है लेकिन 3 भुजा है लेकिन बंद नहीं है, इसे हम बहुभुज नहीं बोल सकेंगे। बहुभुज होने के लिए चारों तरफ से बंद होना होगा। आगे देखते हैं। बहुभुज में भुजा की संख्या के आधार पर उसका नाम लिखते हैं। यहाँ हम संख्या लिख दिए हैं ताकि दिक्कत ना हो। 3 भुजाएं हैं त्रिभुज, 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज, 5 भुजाएं हैं पंचभुज, 6 भुजाएं हैं षटभुज, 7 भुजाएं हैं सप्तभुज, 8 भुजाएं हैं अष्टभुज, 9 भुजाएं हैं नवभुज और 10 भुजाएं हैं दसभुज। अब देखते हैं बहुभुज के प्रकार जो भुजा की संख्या के आधार पर है। अगर किसी बहुभुज में 3 भुजा है तो उसे हम लोग बोलते हैं त्रिभुज, अंग्रेजी ट्राइंगल। 3 भुजाओं वाले बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की फिगर यहाँ है। चतुर्भुज, क्वेड्रिलेटरल, 4 भुजाओं वाले बहुभुज को चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ फिगर है, 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज। पंचभुज, पेंटागन, 5 भुजाओं वाले बहुभुज को पंचभुज कहते हैं। 5 भुजाएं, नाम हो गया पंचभुज। षटभुज, हेक्सागन, 6 भुजाओं वाले बहुभुज को षटभुज कहते हैं। 6 भुजाएं हैं, नाम हो गया षटभुज। इसी तरह सप्तभुज, हेप्टागन, 7 भुजाओं वाले बहुभुज को सप्तभुज कहते हैं। यहाँ फिगर बना हुआ है। अष्टभुज, ऑक्टागन, 8 भुजाओं वाले बहुभुज को अष्टभुज कहते हैं। फिगर यहाँ है। नवभुज, नोनागन, 9 भुजाओं वाले बहुभुज को नवभुज कहते हैं। फिगर। दसभुज, डेकागन, 10 भुजाओं वाले बहुभुज को दसभुज कहते हैं। पीछे हम लोग पढ़े भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुज के प्रकार। अब देखते हैं विकर्ण के आधार पर बहुभुज के प्रकार। उत्तल बहुभुज, अंग्रेजी कॉन्वेक्स पॉलीगन। उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? जिस बहुभुज का कोई भी विकर्ण बहिर्भाग में नहीं हो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। कहने का मतलब है अगर हम इसके विकर्ण को मिलाएं तो दोनों का दोनों विकर्ण बहुभुज के अंदर में स्थित है, इसलिए इसे बोलते हैं उत्तल बहुभुज। अगर इसके सभी विकर्ण को मिलाएं तो सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर में स्थित है, इसलिए बोलते हैं उत्तल बहुभुज। अगर इसके विकर्ण को मिलाएं तो सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर में स्थित है, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे उत्तल बहुभुज। दूसरा अवतल बहुभुज, कॉनकेव पॉलीगन। जिस बहुभुज का कोई एक विकर्ण बहिर्भाग में हो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। जैसे ये बहुभुज है, अगर हम इसके विकर्ण को मिलाएं तो ये विकर्ण इस बहुभुज के बाहर चला गया, इसलिए इसका नाम हो गया अवतल बहुभुज। इस विकर्ण को मिलाएं तो ये विकर्ण बहुभुज के अंदर है, लेकिन एक विकर्ण बहुभुज के बाहर चला गया, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे अवतल बहुभुज। इसमें बात करें विकर्ण को मिलाने पर एक विकर्ण बहुभुज के बाहर चला गया, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे अवतल बहुभुज। तो ये था विकर्ण के आधार पर बहुभुज के प्रकार, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। अब देखते हैं भुजाओं की लंबाई के आधार पर बहुभुज के प्रकार। समबाहुभुज और विषम बहुभुज। पहले समबाहुभुज देखते हैं। रेगुलर पॉलीगन, वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई एवं कोण की माप बराबर हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। जैसे ये 3 भुजाएं हैं, तीनों की तीनों भुजा समबाहुभुज, मतलब भुजा की लंबाई बराबर होनी चाहिए। अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर और यह भी 5 सेंटीमीटर, और सभी कोण बराबर, एक कोण 60 डिग्री, दूसरा भी कोण 60 डिग्री, तीसरा भी कोण 60 डिग्री, तो ये हो गया समबाहुभुज। समबाहुभुज के अनुसार इसका नाम हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री। ये हम लोग देखेंगे त्रिभुज जब पढ़ेंगे तब। 4 भुजाएं हैं, चारों भुजा बराबर। अगर एक 6 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 6 सेंटीमीटर, तीसरा भी 6 सेंटीमीटर, चौथा भी 6 सेंटीमीटर, और सब कोण 90 डिग्री। सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण बराबर, तो ये हो गया समबाहुभुज। इसका नाम हम लोग बोलेंगे वर्ग।
इसी तरह 5 भुजाएं हैं, पांचों भुजा बराबर, अगर एक 5 सेंटीमीटर तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर, तीसरा भी 5 सेंटीमीटर, चौथा भी 5 सेंटीमीटर, पांचवा भी 5 सेंटीमीटर, इसे हम लोग बोलेंगे समपंचभुज। इसी तरह अगर 6 भुजाएं बराबर है तो उसे हम लोग बोलेंगे समषड्भुज। 7 भुजाएं बराबर है सम सप्तभुज। 8 भुजाएं बराबर है सम अष्टभुज। इसी तरह आगे बढ़ते चलेंगे। दूसरा है विषम बहुभुज, इरेगुलर पॉलीगन। जिस बहुभुज की भुजाओं की लंबाई असमान हो उसे विषम बहुभुज कहते हैं। जैसे अगर एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, दूसरा 7, तीसरा 5, इसमें एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, दूसरा 4, तीसरा 3, फिर 5, सभी भुजाएं की माप अलग अलग है। तो ये हो गया, हम लोग देख लिए बहुभुज और उसके कुछ प्रकार। अब देखते हैं बहुभुज से संबंधित कुछ सूत्र। अभी हम सूत्र यहाँ पूरा एक जगह लिख दिए हैं, अगली वीडियो में हम इसका प्रूफ और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। किसी बहुभुज के एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या n-2, जहाँ n भुजाओं की संख्या है। किसी बहुभुज में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या n-3। किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग n-2 × 180 डिग्री या 2n-4 × 90 डिग्री। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण n-2 × 180 डिग्री बाई n। किसी समबाहुभुज का केंद्रीय कोण 360 डिग्री बाई n। किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। अंतःकोण प्लस बाह्य कोण इक्वल टू 180 डिग्री। किसी समबाहुभुज के केंद्र से भुजा पर खींचे गए लंब, अगर बहुभुज में कोई लंब खींचते हैं केंद्र से तो उसे बोलते हैं एपोथेम। जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो उस समय हम बढ़िया से समझाएंगे इसको। किसी समबाहुभुज का क्षेत्रफल n-4 × साइड स्क्वायर × कॉट 180 डिग्री बाई n। इसका क्षेत्रफल सब हम समझाएंगे जब इसका प्रूफ बताएंगे तब। किसी बहुभुज में कुल विकर्णों की संख्या n × n-3/2, जहाँ n बराबर भुजाओं की संख्या। अगर इसे पूरा लिखना हो तो हम पूरा डाल दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए।